जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके अब तक ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नग्न तांडव था ये यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे। और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर यह अराजकता फैलाने की छूट कब तक होगी? भारत माता की, भारत माता की, चामुंडा माता की, चामुंडा माता की, तेजाजी महाराज की, गुरु जंबेश्वर महाराज की, यादे माता की, लक्ष्मी दास जी की, नकोड़ा भैरव नाथ की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में यहां पर उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान के ही माटी के सपूत परम सम्मान्य श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, माननीय सांसद उत्तराखंड अल्मोड़ा श्री अजय टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सालेचा जी, महापौर नगर निगम दक्षिण सुश्री बनीता सेठ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशीगण प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर जी, श्री देवेंद्र जोशी जी, श्री अतुल भसाली जी, पूर्व महापौर श्री रामेश्वर ददीश जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री प्रसन्न मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में जोधपुर के मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इस धरा को नमन करता हूं जिस धरा ने विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर करते हुए अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय इस देश में हमेशा दिया है। भाइयों बहनों, वीर दुर्गादास राठौर का नाम भारत के उन महान वीरों में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है जिन्होंने विदेशी हुकूमत से हमेशा लोहा लेते हुए न केवल मातृभूमि के प्रति बल्कि स्वामी भक्ति कैसे होनी चाहिए इसका एक उदाहरण दिया और जोधपुर का नाम वापस कराने में भी इस महान योद्धा का अप्रतिम योगदान है। मैंने नमन करते हुए, इस धरा को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और जब मैं राजस्थान के अंदर जहां भी जा रहा हूं, मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है। हर एक ओर लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों,
5 वर्ष राजस्थान के, वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, शौर्य और पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कला और अपनी कलाकृतियों के लिए, जिस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी, आज वह राजस्थान करा रहा है, एक वेदना है, और वह वेदना किसी और ने नहीं दी। यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। भाइयों बहनों, जहां जा रहे हैं, एक तरफ राजस्थान के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, दंगे, और दूसरी ओर अगर हम भारत का देखते हैं, पूरे देश के अंदर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन होता है। वैश्विक मंच पर जब मोदी जी जाते हैं, भाइयों बहनों, हम सब इस बात को देखते हैं, वह देश, उस देश के राष्ट्र प्रमुख पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, यह सम्मान भारत की 142 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, पूरी तरह आज भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भाइयों बहनों, यह नया भारत है। 2014 के पहले जो घुसपैठ होती थी, जो आतंकी वारदात होती थी, ये पूरी तरह बंद हुआ है। 2014 के बाद आप देख रहे होंगे, ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ी देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, और इस नए भारत को हम सब महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने समाधान दिया। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन धारा 370 समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी के द्वारा दिया गया। भाइयों बहनों, देश के अंदर नक्सलवाद कांग्रेस की देन, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का समाधान गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर गरीबी दी, अव्यवस्था दी, अविश्वास दिया। मोदी जी ने देश के अंदर सभी लोगों को समान सुविधा का अधिकार देकर के हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा? एक गरीब कहां जाएगा? एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा? पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? अन्नदाता किसान कहां जाएगा? युवा कहां जाएंगे? महिलाएं कहां जाएंगी? और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा, मातृशक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं? कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में? ये काम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासनकाल में कर सकती थी। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, ये काम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। और इसी माटी के सपूत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 7 करोड़ परिवारों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम देश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, एक और चाहे वह उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन की बात हो या सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन देने की बात, ये सभी कार्य बिना भेदभाव के हुए, क्योंकि मोदी जी ने कहा हम जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सभी तबके के लिए कार्य करेंगे। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, समग्र सोच है विकास की, और सबका साथ लेकर के कैसे योजनाओं का लाभ देना है। 100 से अधिक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं इसके उदाहरण है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जैसे आज के नए भारत के अनुसार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम भारत के अंदर देख सकते हैं। भाइयों बहनों, ये पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन यहां पर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान 5 वर्ष में कहां पहुंच गया। भ्रष्टाचार में नंबर 1, दंगों में और अराजकता में नंबर 1। मुझे देख के आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहां पे जोधपुर में, मुझे आज से 2 वर्ष पहले वह दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके अब तक ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नग्न तांडव था। यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर यह अराजकता फैलाने की छूट कब तक होगी। और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। रामनवमी में यहां की सरकार रोक लगाती है। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां पे किसी न किसी संत की हत्या हो चुकी होती है। इससे पहले पूज्य संतगण मिलते हैं, एक ही बात कहते हैं कि यहां हमारे एक संत की 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 वर्ष पहले उपद्रवियों ने हत्या कर दी। सरकार कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। किसी भी जिले में जाओ, भरतपुर में, अलवर में, जोधपुर में, किसी भी जिले में जाओ, हर जिले में भाइयों बहनों ये सुनाई देता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार कर्फ्यू वाली सरकार है, दंगों वाली सरकार है। भाइयों बहनों ये माफियागिरी जो पनप रही है, जो अराजकता पनप रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की घटनाएं लगातार राजस्थान के अंदर हो रही हैं। कुछ तो दाल में काला है। आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपने यहां पर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इतना भारी बहुमत से जिताया कि वह देश के अंदर जल शक्ति मंत्री बने। और उस समय आपने कांग्रेस को पानी पिलाया था। और भाइयों बहनों देश को जल तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपनी योजना से पिला रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, याद करना आस्था का सम्मान
केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही कर सकती है। आखिर एक कांग्रेस के लोग कहते थे ना, जो यहां पे हमारे वरिष्ठ नेता होंगे, 1980 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तब नारा लगता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे ना उस समय, हंसते थे उस समय कांग्रेस के लोग, कहते थे ये कैसे होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। हम लोग कहते थे हमारा विश्वास है ये होगा। वे हंसते थे, लेकिन हमें विश्वास था। लेकिन उनको विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए नारा बदलना पड़ा था। हम लोगों ने तब कहा था, रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। और गुलामी का ढांचा हटा ना, और गुलामी का ढांचा हटने के बाद फिर हम लोगों ने पुराना नारा दोहराया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप मुझे बताओ, इनमें से यहां पे कितने लोग हैं जिनको विश्वास है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? पूरा जोधपुर ही। और मुझे बताओ, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या धाम आने के इच्छुक होंगे? भाइयों बहनों, वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आपके वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर दी होगी, लेकिन मेरी एक अपील है आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर को सरदारपुरा से, श्री देवेंद्र जोशी को सुरसागर से और श्री अतुल बंसाली को शहर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। तीनों प्रत्याशी हैं। शेखावत जी का इन सबके साथ पूरा सहयोग और सानिध्य है। आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आप इन तीनों को यहां से विजयी बना करके जयपुर भेजिए, और मैं गजेंद्र जी के साथ साथ इन तीनों प्रत्याशियों से कहूंगा कि जीतने के बाद 22 जनवरी के उपरांत इन सब राम भक्तों को लेकर के अयोध्या में पधारें। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? बात पक्की? तो अब चुनाव जिताने की तैयारी आप सबकी होगी। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।